मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 जिसमें हम करेंगे कूलम्स लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा और मैं यहाँ पर क्वेश्चन का डायग्राम बना लेता हूँ। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो सर्कल्स है, ठीक है, हमारे पास दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है और उस दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो बड़ा सर्कल जो है उसका रेडियस कैपिटल आर है और छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि बड़े सर्कल के पेरीफेरी पे कुछ चार्जेस रखे हैं, लाइक यहाँ पर 4q, इधर +4q, इधर -2q, इस साइड -2q, दिस साइड -2q एंड दिस साइड -2q। और जो अंदर वाला स्फीयर है उसके पेरीफेरी पे रखे हैं -7q और इस साइड भी -7q, दिस साइड q एंड दिस साइड इज ऑल्सो q एंड दिस साइड +2q। ओके, और यहाँ पर सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया -q। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सेंटर पे जो चार्ज है उस पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है हर चार्ज की वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। तो डायरेक्शंस को आपको कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे और कंपोनेंट डिवाइड करके ये थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा। तो इसको लॉजिकली समझते हैं। तो लॉजिकली अगर देखें तो सेंटर के अराउंड पहले हम बड़ा स्फीयर देखते हैं। ओके, ये बड़ा सर्कल है हमारा, सेंटर के अराउंड हम क्या देख रहे हैं, बड़े सर्कल को देख रहे हैं पहले। ओके, तो यहां पर हमारा चार्ज है, इसके इधर हमारा कितना चार्ज है, +4q। ओके, और नीचे की साइड भी कितना चार्ज है, +4q। ओके, और सेंटर पे -q चार्ज है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि चार्जेस क्या अपोजिट है। अगर हम एक साइड को देखें, इसको अगर हम छोड़ दें और इस साइड को देखें तो चार्जेस अपोजिट है। तो अपोजिट चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्ज इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ओके, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, सिमिलरली नीचे वाला चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव है और वो इस नेगेटिव चार्ज पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों चार्जेस से लगने वाली फोर्स भी सेम होगी, बट ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट और इक्वल फोर्स होने की वजह से इनका जो नेट फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, मीन्स जो बाहर वाला सर्कल है उसमें ये +4 और +4 की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी इस -q पे। अब हम देखते हैं ये -2q पे इनकी वजह से क्या फोर्स लगेगी, -2q और -2q। तो माइनस और माइनस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इन दोनों, इसकी वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। अगेन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो दोनों की वजह से फोर्स भी क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो इनकी वजह से भी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। नाउ द थर्ड चार्जेस, ये रहा थर्ड चार्ज का सेट -2q, और दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। अगेन ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर। तो डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्सेस अपोजिट लगेंगी, तो नेट फोर्स 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाहर वाला जो स्फीयर है इसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो 0 लगने वाली है। ठीक है, अब हम इनर सरफेस बनाते हैं या फिर इनर सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये रहा सेंटर -q। अब इनर सर्कल में हमारे पास एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। उससे पहले हम ये वाले ले लेते हैं 7, ये -7q और ये -7q। ओके, अगेन इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी, अपोजिट साइन है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। और रेडियस क्या है इसका, रेडियस r है, तो रेडियस दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्सेस अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। नाउ दिस वन, यहां पर q है और यहां पर भी एक q चार्ज है। ठीक है, तो ये q चार्ज इस -q को अट्रैक्ट करेगा और ये q चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा। दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो
again net force is 0. Now the last charge is plus 2q. ये प्लस 2q इस माइनस q को अट्रैक्ट करेगा और इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो नेट फोर्स जो लगेगी वो सिर्फ प्लस 2q की वजह से लगेगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसकी अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इजिकल टू में K Q1 Q2 बाय आर स्केयर, ओके, या फिर डी स्केयर। यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, ये फ्री स्पेस है तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके। और Q1 हमारा 2Q है तो 2Q, Q2 हमारा माइनस Q है, माइनस Q, और जो R है वो तो R ही है, R स्केयर। तो फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 9 जा 18 Q स्केयर, और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में R स्केयर और न्यूटन यूनिट, ठीक है। इतनी फोर्स लगेगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि J क्या है, पॉजिटिव J क्या। वैसे डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना था, ठीक है। ये माइनस का साइन जो है, ये माइनस का साइन ये दिखाए, अच्छा यहाँ पर माइनस का साइन ये नहीं है कि माइनस का मतलब नेगेटिव में हो जाएगा, नीचे की तरफ होना चाहिए, नहीं, यहाँ नेगेटिव का मतलब है फोर्स इज अट्रैक्टिव, फोर्स इज अट्रैक्टिव, ओके। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई सिस्टम मिले जिसमें बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स पूछ ली जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिमेट्री चेक करनी है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चंस में ना सिमेट्रिक होते हैं हमारा सिस्टम। लाइक इस क्वेश्चन में हम देखें, अगर आउटर सर्कल की वजह से यहाँ पर -2 है तो इसके अपोजिट भी -2 रखा हुआ है, यहाँ -2 अपोजिट -2 +4 अपोजिट +4, तो इस तरीके से सिमेट्री बना रखी है। हो सकता था यहाँ पर -4 हो जाए, तो -4 की वजह से ये रिपेल, -4 इसको रिपेल करता और फोर्स ऊपर की तरफ लगती, तो उस केस में दोनों फोर्सेस ऐड हो जाती, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें लॉजिकली सॉल्व करना है, ना कि मैथमेटिकली। मैथमेटिकली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ओके। एंगल निकालो, आईजे कंपोनेंट भी कई बार फाइंड आउट करना पड़ जाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो सिंपल मेथड इज दिस, ओके। तो अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस है और तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हैं। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों पे हमें क्या रखा है, सेम चार्ज रखा है, और तीनों की साइड भी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेम होती है, ठीक है। तो चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है हमें 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 × 10⁻2 मीटर, ओके। सॉरी 50 नहीं 5 सेंटीमीटर दे रखी है हमें साइड, तो 5 × 10⁻2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसने बोला है कि किसी भी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स है बाकी दो के रेस वो हमें निकालनी है। तो जैसे कि सिस्टम जो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल है और सारे चार्जेस भी इक्वल है, तो किसी भी एक चार्ज पे बाकी दो की वजह से जो फोर्स लगेगी वो सेम होने वाली है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने वाली है, उसकी डायरेक्शन हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर कोई भी ले लेते हैं चार्ज, लाइक इस पर फर्स्ट चार्ज पे हमें इन दो चार्जेस के वजह से फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगी सेकंड की वजह से, फर्स्ट पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, ओके। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, ठीक है। अब हमें निकालनी है थर्ड की वजह से फर्स्ट पे, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये है F13, ठीक है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, और उनको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों कंपोनेंट से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री होता है वर्ल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा 30,
और ये भी हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो इसका जो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट क्या बनने वाले हैं, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा F12 cos 30। ओके, और इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो होगा F13 cos 30। ओके, और इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इधर कोस है तो हॉरिजॉन्टल वाले में क्या हो जाएगा साइन, F12 sin 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में भी F13 sin 30 डिग्री। ओके, तो अब हमें एक्स और वाई एक्सिस में इसकी फोर्स की वैल्यू निकालनी है और फिर उससे रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम वाई एक्सिस में बात एक्स एक्सिस में बात कर लेते हैं। तो इन एक्स डायरेक्शन, अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें तो F1x यानी कि फर्स्ट पे जो फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगी F12x, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे हमने आगे लिख रखा है एक्स डायरेक्शन, तो 12 प्लस F13। ठीक है, तो F12 की वैल्यू कितनी है, F12 की वैल्यू है F12 sin 30 और माइनस F13 sin 30। यहाँ माइनस का साइन इसलिए आया स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है इस वाली फोर्स की, ये अपोजिट है इसके, या फिर हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है, इसलिए माइनस का साइन लगाना जरूरी था यहाँ पर। ओके, अब सिंस F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F13 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के, और Q1 Q2 Q3 इवन तीनों चार्जेस इक्वल है, तो चार्जेस इक्वल है। सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस, तो अगर इन दो की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, एक चार्जेस क्या है Q, तो फोर्स जो आएगी सेम फोर्स इधर भी आएगी, क्यों, क्योंकि इधर भी चार्जेस क्या है Q और डिस्टेंस A है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आने वाला है और दैट इज KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम वैल्यूज पुट करें F1x, तो हम अच्छा F12 sin 30, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 13 की जगह हम लिख सकते हैं 12 sin 30, और ये दोनों मिलकर हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे F1x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में इस कॉन्फ़िगरेशन में या फिर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगने वाली, तो फोर्स सिर्फ लगेगी तो वाई डायरेक्शन में लगेगी, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं कितना होगा और कैसे निकालेंगे। तो F इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन F1y, ओके, तो कितनी होगी F12 F13। ठीक है, 12 क्या है F12 cos 30 प्लस, और डायरेक्शन दोनों की सेम है, पॉजिटिव है, इसलिए मेरे को प्लस लगाना है, अगर अपोजिट होती तो माइनस लगाना पड़ता, 13 cos 30। ओके, cos 30। नाउ हमने अभी देखा कि F12 और F13 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साथ में cos 30 है, तो हम लिख सकते हैं 2 ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स F12 cos 30, और F12 की वैल्यू क्या है KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, गुड, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -6, इसका स्क्वायर, A की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर, और इंटू में √3। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, ये हो जाएगा 4 9 36 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा हमारा 36 अपॉन 5, 36 √3 अपॉन 5, और इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा -12, और ये 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हमें देगा 891, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 360 √3 अपॉन 5, सॉरी ये 5 नहीं 5 25 हो जाएगा 25। ओके, तो F1y जो हमें मिलेगा 25 को इससे डिवाइड करेंगे
तो ये हमें अप्रोक्स मिल जाएगी वैल्यू, ये से डिवाइड चले जाएगा, 5 से जाएगा ये 5 पर, और ये 5 से जाएगा 72, तो 72√3/5 न्यूटन। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में इसके पास जो फोर्स आएगी वो आएगी 72√3/5 न्यूटन। ओके, नाउ रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी हमारी, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी, तो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे लिखते हैं, F1 अगर हम निकालना चाहें तो √F1x का स्क्वायर प्लस F1y का स्क्वायर प्लस 2F1x F1y cos थीटा। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर 2F1x F1y cos थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा है एंगल, ये एंगल किसके बीच में, ये इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, और x और y के बीच में, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में तो हमेशा एंगल कितना होता है 90, तो इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होती है, तो ये कंपोनेंट हट ही जाएगा हमारा। ठीक है, और F1x की वैल्यू तो वैसे ही 0 है, तो यहाँ क्या बचेगा, F1y का स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, F1 इज इक्वल टू में F1y एंड दैट इज 72√3/5 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स आएगी, तो यही फोर्स हर पार्टिकल पे लगेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इस केस में हमने इसे बोला वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो इस केस में कौन सी एक्सिस पे लगेगी, तो स्टूडेंट ये जो था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा आर्बिट्रेरी सिस्टम होता है, लाइक हमने एज्यूम किया इस पॉइंट पर एक्स वाई एक्सिस को, बट डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन क्या ही होगी, अगर हम इस केस में देखें तो ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है सेकंड और थर्ड पार्टिकल के डिस्टेंस के। ठीक है, इन दोनों की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इस पे जो फोर्स लगेगी सेकंड पे, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होगी फर्स्ट और थर्ड की। ठीक है, और थर्ड पे जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर होगी फर्स्ट और सेकंड की। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस में फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक कैपिटल क्यू दूसरा भी कैपिटल क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ डी डिस्टेंस है, और एक थर्ड चार्ज, ठीक है, स्मॉल क्यू, इन दोनों के सेंटर पे प्लेस किया जाता है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 इस साइड से, और इस साइड से भी कितना हो जाएगा, d/2। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो स्मॉल चार्ज है q, ये क्या होना चाहिए, कैपिटल Q/4 आना चाहिए। ये प्रूफ हमें करना है कि स्मॉल चार्ज q इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो स्मॉल चार्ज है, पहले एनालिटिक नॉर्मली हम चेक कर लेते हैं स्मॉल चार्ज का नेचर क्या होगा। तो स्मॉल चार्ज जो है, अब ये दोनों चार्जेस का नेचर क्या है, सेम है, तो दोनों मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं बीच में पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो दोनों को रिपेल कर देगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाएगा, तो बीच में जो चार्ज आ रहा है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव, मींस अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, तो इक्विलिब्रियम हमें बनाना है। इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या होगा, जैसे कि ये चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगा रहा है रिपल्शन के लिए, तो फर्स्ट चार्ज नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट चार्ज सेकंड पे कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज 1F12। ओके, और अब ये हम क्या चाहते हैं, ये चार्ज आगे ना जाए, ठीक है, रिपल्शन ना हो, तो बीच में एक चार्ज रखा नेगेटिव चार्ज, जो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा उसे। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस चार्ज को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जस्ट इक्वल टू दिस फोर्स। तो ये थर्ड चार्ज है, तो F23, ठीक है, ये हमारा 2-1 है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, तो F23 ये चार्ज फोर्स लगाएगा और अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो F23 शुड बी इक्वल टू 2-1। ठीक है, तो इसको हमें फॉलो करते हुए चलना है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारा जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स, ठीक है, वो क्या होती है, सिस्टम की 0 होती है। ओके, और यहां पर हमारे पास क्या है, F23 शुड बी इक्वल टू F21। ओके, अब जो थर्ड चार्ज है सेकंड पे जो फोर्स लगा रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स से हमेशा नेगेटिव होती है, तो F23 इज नेगेटिव, एंड
जो फर्स्ट चार्ज है वो सेकंड पे जो फोर्स लगा रहा है वो रिपल्सिव है, तो रिपल्सिव फोर्स हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। ओके, अब यहां पर 2 3 की फोर्स निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है माइनस के, यहां से यहां तक चार्जेस क्या है, क्यू और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डी अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर। ओके, सेकंड की वजह, फर्स्ट की वजह से सेकंड पे जो फोर्स लग रही है वो होगी के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है। ओके, के से के कैंसल आउट, कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू गया, तो यहां पर आ जाएगा माइनस स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चले जाएगा इंटू 4 इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव, माइनस का साइन उधर चला गया, 4 डिवाइड में चला गया, तो ये हमारी फोर्स आ गई, वो चार्ज आ गया, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है सेम। और यहाँ पर नेगेटिव का साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव का साइन दिखा रहा है कि जो चार्ज होगा थर्ड चार्ज वो ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा, ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी, ठीक है, उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। ओके, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सपोर्ट से 2 स्ट्रिंग कनेक्ट है, ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स कनेक्ट है और उन स्ट्रिंग्स के नीचे जो बॉब लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉब है, दोनों को हमने क्यू चार्ज दे दिया। ओके, दोनों को हमने क्यू चार्ज दे दिया और दोनों का मास m है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, x डिस्टेंस है और दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप करता है एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, ठीक है, और इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, l है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें प्रूफ करना है जो हमारा x होगा, प्रूफ करना है कि जो हमारा x है वो क्यू स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर 1/3 के इक्वल होगा, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इस सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों चार्जेस है ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे बैठे हुए, मतलब ये दोनों चार्जेस यहाँ पर रुके हुए हैं, मींस ये इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं तो इनको दूर जाना चाहिए था, बट ये यहाँ पर आके रुक गए हैं, तो रुक गए मींस एक कोई फोर्स होगी जो इनको अट्रैक्ट भी कर रही होगी, इनको एक दूसरे के पास ला रही होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि पेंडुलम है, पेंडुलम सिस्टम है, तो पेंडुलम में हम क्या करते हैं, पहले फोर्सेस को डिवाइड कर लेते हैं अपनी, जो हमें बेसिक फोर्सेस पता है, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर एक टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग में, टी टेंशन लग रही होगी, ओके, और इसका कुछ मास होगा, मास की वजह से नीचे mg लग रहा होगा टी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं टी के कंपोनेंट डिवाइड करूं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी cos थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी sin थीटा, ठीक है। तो टी cos थीटा तो वर्टिकली लग रहा है और हमारी जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिपल्शन की, तो टी sin थीटा अंदर की तरफ लग रहा है, मींस जो रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों को रिपेल कर दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब काउंटर पार्ट कौन कर रहा होगा, टी साइन थीटा, मींस टी साइन थीटा जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, तब जाके ये जो है इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। तो हमें क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस है, नेट फोर्स समेशन ऑफ फोर्स 0 होता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारा टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू टी एफ ई, ओके ओके। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जो एंगल है वो बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल स्मॉल एंगल के लिए अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है टेन थीटा के, ठीक है, तो हम साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं, ओके, या टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमें ये सॉल्व करना है यहां से, तो एफ ई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के
Q1 Q2 दोनों की वैल्यू Q है तो Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब यहां पर हमारे पास T अननोन है, तो T को हटाने के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, वर्टिकल इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें T cos थीटा इक्वल है mg के, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो यानी कि T cos थीटा mg के इक्वल होगा। तो यहां से T की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, mg अपॉन cos थीटा, इसको सेकंड नाम दे देते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से T को फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, mg cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू k की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ओके। mg sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, और tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू sin थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं mg sin थीटा, ओके, इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ओके। sin थीटा, यहां से हम sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो हाफ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2। अगर ये डिस्टेंस की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, x/2, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, l, ठीक है, इजिकल टू में q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ठीक है। 2 से 4 से 2 कट गया। अब क्या करते हैं, x को एक साइड ले जाते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सबको उधर, तो x स्क्वायर इधर आके x क्यूब बन जाएगा, x क्यूब इजिकल टू में q स्क्वायर l डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई पाई में mg डिवाइड में आ जाएगा, और ये हमारा 2 हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, क्यूब को हटाएंगे तो रूट 1/3 लगाना पड़ेगा पावर में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब स्क्वायर l अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की होल की पावर 1/3, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिकी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेवल का क्वेश्चन था जिसमें हमने 11th को भी यूज किया है, तो कूलम्स लॉ के बेस पे इतने क्वेश्चन इनफ है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। बाकी बेसिक क्वेश्चंस तो बहुत सारे आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।